हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं, जो कि आपकी 3-4 दिन बाद हो रही है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक जो हम पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसका नाम क्या था? कोलाइड। हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कोलाइड्स क्या होते हैं और कोलाइड्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है। तो हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ लिया था और कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं उनको जो क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किन किन रूपों में कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था, ये प्रॉपर्टीज़ भी हम कर चुके थे। तो कहाँ से शुरू करेंगे आज हम? चलिए वहाँ पर आते हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में, कि जो कोलाइड्स हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कोलाइड्स डू नॉट इन्वॉल्व only solids and liquids, they may also involve in gases. So colloids are classified according to the physical state of dispersed phase, solute and the dispersion medium solvent. आगे कहा गया है most of the colloids can be classified into the following 7 groups. अब हिंदी में समझते हैं, हिंदी में इसका मतलब क्या है। हिंदी में कहा गया है कि जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स में केवल ठोस और द्रव पदार्थ ही शामिल नहीं होते, उसमें गैस भी शामिल होते हैं। मतलब कि जो गैस होते हैं कोलाइड्स में, सॉलिड और लिक्विड ही के जो पार्टिकल्स हैं वो ही शामिल नहीं होते, बल्कि उसमें जो गैस होती है वो भी उसमें इंक्लूड होती है। इसलिए कोलाइड्स को परीक्षित प्रावस्था यानी कि विलय, सॉल्यूट और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो अधिकांश कोलाइड निम्नलिखित 7 समूह में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो जो हमारे कोलाइड्स होते हैं उसमें क्या है, जो सॉल्यूट होता है, जो विलय होता है, और जो सॉल्वेंट होता है, जो विलायक होता है, तो उसके अनुसार, उसकी भौतिक अवस्था के अनुसार इनको क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिनको 7 समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो वो 7 समूह कौन से चलिए वो जानते हैं। तो 7 समूह में सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले आता है हमारा सोल। क्या आता है हमारा? सोल आता है हमारा। उसके बाद हमारा सॉलिड सोल आता है। उसके बाद हमारा एरोसोल आता है, एरोसोल जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में भी इसको एरोसोल ही बोलेंगे। उसके बाद हमारा इमल्शन आता है। क्या आता है? उसके बाद हमारा इमल्शन आता है, फिर हमारा फॉर्म आता है, फिर सॉलिड फॉर्म आता है, और फिर जेल आता है। ठीक है, तो ये 5 क्या है हमारी, किसकी अवस्था है? 5 हमारी ये जो कॉलाइड्स हैं उनके, उसकी 5 अवस्थाएं। पहली होगी सोल, दूसरी होगी सॉलिड सोल, तीसरी होगी एरोजोल, चौथी होगी इमल्शन, फिर फॉर्म, फिर सॉलिड फॉर्म, और फिर जेल। ठीक है, तो ये 7 अवस्थाएं होती हैं। अब ये अवस्था किस किस प्रकार से होती हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सोल के बारे में कि सोल क्या होता है। सोल इज अ कोलाइड इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। एग्जाम्पल इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन एंड मोस्ट पेंट्स हो गया। तो हिंदी में समझते हैं, हिंदी में क्या कहा गया है। हिंदी में कहा गया है जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं, जिनमें क्या द्रव माध्यम में छोटे ठोस कणों को फैलाया जाता है। जो लिक्विड फॉर्म में, जो द्रव माध्यम में, उसके जो छोटे छोटे ठोस कण होते हैं उनको फैलाया जाता है। जैसे स्याही, साबुन का घोल हो गया, स्टार्च का घोल हो गया, और जैसे पेंट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब सोल को डिफाइन करते हैं, मतलब कि ये सोल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस जो हम ये पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में, तो एग्ज़ाम में इनमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? तो एग्ज़ाम में इसमें ये पूछता है कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्स्ड मीडियम है, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा सॉल्वेंट है, तो जैसे हमारा डिस्पर्जन
डिस्पर्स्ड फेज हो गया, डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया, उसको फिर जब हम डिस्पर्जन मीडियम में मिलाएंगे तो क्या बनता है। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो क्या बनेगा। इनसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो आज तो पहले तो हम क्या जानेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। सॉलिड क्या होता है, सोल क्या होता है, सॉलिड सोल क्या होता है, एरोजोल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म क्या होता है, जेल क्या होता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि जब हम लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सोल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने सॉलिड सोल के पास। क्या किसके पास, सॉलिड सोल के पास। के सॉलिड सोल क्या होता है। सॉलिड सोल इज अ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, जो कि लाइक रूबी, जो हमारे पत्थर होते हैं, राशि वाले पत्थर भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से। चलिए अब सॉलिड सोल के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड सोल में क्या क्या गया है कि जो ठोस सोल होते हैं कोलाइड होते हैं, जिनमें ठोस कणों को ठोस माध्यम में फैलाया जाता है। जिनको क्या किया जाता है, उनके जो ठोस कण होते हैं उनको ठोस माध्यम में ही फैलाया जाता है। जैसे कि मणि का हो गया, मतलब कि धूमित रत्न हो गया। जो रूबी है उसको हिंदी में धूमित रत्न बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एरोजोल। तो एरोजोल क्या है, एन एरोजोल इज अ कोलाइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस इंक्लूडिंग एयर, जिसमें एयर भी शामिल है। चलिए आगे जानते हैं। आगे बताया गया द एग्जाम्पल ऑफ एरोजोल इन विच अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस आर स्मोक विच इज सूथ इन एयर एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ एरोजोल इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस आर हेयर स्प्रे फॉग मिस्ट और क्लाउड्स। अब इसका मतलब हम हिंदी में समझते हैं कि हिंदी में इसका मतलब क्या है। तो एरोजोल क्या है, तो एरोजोल क्या है, एरोजोल भी क्या है, एक कोलाइड है जिसमें एक ठोस द्रव गैस, ठीक है, हवा सहित, मतलब उसमें हवा भी उसमें शामिल है, में क्या होती है, परिक्षेपित होती है या होता है। एरोजोल का उदाहरण जिनमें क्या है, गैस में ठोस परिक्षेपित होते हैं, जैसे धुआं हो गया। तो धुआं क्या है, गैस है, उसमें उस गैस में क्या है, ठोस के ही तो कण होते हैं जो हवा में कालिक, जैसे हम एयर में, हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है तो ब्लैक ब्लैक एयर दिखाई देती है। और जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो क्या है, काला धुआं ही तो है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, हवा में जो गैस है उसमें क्या है, ठोस के कुछ पार्टिकल्स हैं। क्या, ठोस के पार्टिकल्स हैं, जिसको हम एरोजोल भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, हम एरोजोल बोलते हैं। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है एरोजोल का। एरोजोल के उदाहरण जिसमें गैस में एक तरह छितराया जाता है। गैस में क्या आता है, एक तरह जगह, उसको क्या, जैसे हेयर स्प्रे हो गया, कोहरा हो गया, धुआं, धुंध हो गई, या फिर बादल हो गए। मतलब कि उसमें क्या हो गया, गैस एक तरीके से अलग अलग हो गई है, छितरी छितरी सी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे एरोजोल के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा इमल्शन। तो नेक्स्ट हम जानेंगे इमल्शन के बारे में कि इमल्शन क्या होता है। तो एन इमल्शन इज अ कोलाइड इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड विच इज नॉट मिक्सेबल विद इट। अब एग्जाम्पल है मिल्क, बटर एंड फेस क्रीम। अब हिंदी में समझते हैं इसका क्या होता है, इमल्शन का मतलब क्या होता है, इमल्शन क्या होता है। तो इमल्शन इज अ कोलाइड, सॉरी, इमल्शन एक कोलाइड है, ठीक है, जिनमें एक द्रव की सूक्ष्म बूंद दूसरे द्रव में परिक्षेपित होती है जो इसके साथ मिश्रणीय नहीं है। जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, फेस क्रीम हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि इमल्शन क्या है, इमल्शन भी एक तरीके का क्या है, कोलाइड है, जिसमें एक द्रव की जो छोटी छोटी सूक्ष्म बूंद होती हैं वो दूसरे द्रव से परिक्षेपित होती हैं जो इसके साथ मिश्रण नहीं, मतलब दोनों लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं बट वो एक साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक, जैसे दूध हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा दूध हो गया, या फिर मक्खन हो गया, या फिर हमारा फेस क्रीम, जो फेस पे लगाने वाली जो क्रीम होती है ना, वो हमारे क्या है, इमल्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्म पर। तो क्या फॉर्म क्या होती है, ठीक है, जो फॉर्म होती है,
फॉर्म क्या होती है, जिसको हम झाग भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है? अ फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम, जो कि क्या है, गैस है ना। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम एंड बियर फॉर्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता है क्या होता है, जब जैसे पढ़ा रही हूँ ना, तो पता है कि हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, बट फिर भी हिंदी अपने आप ही आने लग जाती है, बट बाद में ध्यान आता है कि हाँ हिंदी तो नीचे लिखी हुई है, बाद में वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम फॉर्म के बारे में जानते हैं कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक झागी है, एक फॉर्म उसको भी क्या है, एक कोलाइड है, जिसमें क्या है, द्रव माध्यम में गैस परिक्षेपित होती है। तो उसमें क्या होती है कि एक द्रव का एक माध्यम है, उसमें क्या है, गैस परिक्षेपित है। जैसे कि अग्निशामक फॉर्म हो गया, जो आग बुझाने वाली फॉर्म होती है, साबुन के बुलबुले हो गए, शेविंग क्रीम होगी, या फिर बियर की फॉर्म, जो बियर के झाग होते हैं वो हो गए। तो झाग भी एक तरीके से क्या है, कोलाइड है, जिसमें द्रव माध्यम में गैस, मतलब कि हम लिक्विड में गैस मिली हुई होती है, उसमें परिक्षेपित होती है। जैसे आग बुझाने वाली जो फॉर्म आती है, जो ज़्यादातर कार वगैरह में रहती है, वो एक बॉटल में आती है, वो हो गई साबुन का बुलबुला हो गया, या फिर शेविंग क्रीम हो गई, जो फॉर्म वाली शेप फॉर्म में आती है शेविंग क्रीम, या फिर बियर, जब हम बियर देखते हैं, बियर में जो ऊपर झाग झाग होते हैं, तो वो भी क्या है, फॉर्म का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो वो द्रव माध्यम में गैस होती है, मतलब कि लिक्विड में जब हम गैस डालेंगे तो वो फॉर्म का रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं आगे। अब हम जानते हैं सॉलिड फॉर्म के बारे में कि सॉलिड फॉर्म क्या होती है। द सॉलिड फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इज अ सॉलिड मीडियम। इसके एग्जाम्पल है इंसुलेटिंग फॉर्म, फॉर्म रबर, स्पंज एंड ब्रेड। अब सॉलिड फॉर्म क्या होती है? सॉलिड फॉर्म होती है कि जो सॉलिड फॉर्म है वो भी क्या है, कोलाइड है, जिसमें क्या होता है, ठोस माध्यम में गैस परिक्षेपित होती है। तो उसमें भी, इसमें क्या है, उसमें क्या था, लिक्विड में हम गैस में ला रहे थे, और यहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में हम ठोस माध्यम में हम गैस डाल रहे हैं। जैसे कि इंसुलेट फॉर्म हो गई, या फिर फॉर्म रबर हो गई, या फिर स्पंज, स्पंज आते हैं ना, जिनसे बर्तन वगैरह साफ करते हैं, वो जो स्पंज आते हैं। ब्रेड हो गई, जो हम मार्केट में हम मिलती है, जो ब्रेड हम खाते हैं, वो ब्रेड होगी। तो वो क्या है, वो इसका सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो सॉलिड फॉर्म क्या होता है कि जो हम ठोस में जब हम गैस डाल देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब जानते हैं हम जेल के बारे में कि जेल क्या होता है। क्या होता है जेल? जेल के बारे में, जो जेल बालों में भी लगाया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। द जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच देयर इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। एग्जाम्पल है जेलीज होगी, जिलेटिन हो गया, या फिर हेयर जेल हो गया। अब चलिए हिंदी में समझते हैं, हिंदी में जानते हैं हिंदी में क्या कहा गया है। हिंदी में क्या कहा गया है कि जेल क्या है, एक अर्ध ठोस कोलाइड है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक द्रव में फैला हुआ ठोस कोलाइड का एक सतत नेटवर्क होता है। जैसे जेली होगी, जिलेटिन हो गया, हेयर जेल हो गया। मतलब जो जेल है, जेल भी क्या है, एक तरह के क्या है, एक ठोस कोलाइड है, जिसमें क्या है, जिसमें भी एक द्रव में जो भी क्या है, ठोस अर्ध ठोस कोलाइड है। क्या है? अर्ध ठोस कोलाइड है। क्या है वो? एक अर्ध ठोस कोलाइड है। तो जिसमें क्या है, जिसमें एक द्रव, जो कि एक द्रव में फैला हुआ ठोस कणों का एक सतत नेटवर्क होता है। मतलब कि ठोस ही कण होते हैं, उनका एक नेटवर्क बना होता है। नेटवर्क इन द सेंसेस के वो जाल, एक तरीके से जाल बिछा हुआ होता है। जैसे हमारी जेली हो गई, जेली जो जेली वाली टॉफीज जो आती हैं वो हो गई, जिलेटिन हो गई, और हेयर जेल हो गया, जो हम बालों में जो यूज़ करते हैं हेयर जेल, वो हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, मतलब कि जो कोलाइड्स हैं उनका वर्गीकरण था ये, कि कोलाइड्स किस तरीके से होते हैं, कितनी फॉर्म में होते हैं। तो कोलाइड्स टोटल 7 फॉर्म में होते हैं। तो कल की क्लास में हम क्या जानेंगे? कल की क्लास में हम जानेंगे कि जैसे सोल होता है, तो सोल क्या होता है, सॉलिड में जब हम लिक्विड, मतलब कि डिस्पर्जन क्या है, लिक्विड में जब हम सॉलिड डालते हैं तो क्या बनता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और अच्छे से समझ आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने अच्छे से बेसिक से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।